नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन तर्कों की, उन आर्ग्यूमेंट्स की, जिनमें छिपी खामियों को हम हर दिन सुनते तो हैं, पर शायद पहचान नहीं पाते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात सुनने में तो बड़ी कन्विंसिंग लगती है, बड़ी दमदार लगती है, पर फिर भी दिल में एक आवाज आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बस आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो असल में हर जगह है। पॉलिटिक्स में, टीवी एड्स में, अरे यहाँ तक कि हमारे अपने घर की बहसों में भी। तो इन धोखा देने वाले तर्कों का एक खास नाम है तार्किक भ्रम, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा तर्क है जो सुनने में तो एकदम सही और पर्सुएसिव लगता है, लेकिन असल में उसकी नींव ही खोखली होती है। समझिए, ये एक बुरे तर्क का अच्छा भेष है। अब इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कहे ये बात तो सच होनी ही चाहिए क्योंकि मेरे टीचर ने ऐसा कहा है। अब ये सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर यहीं पर वो जो एब्स्ट्रैक्ट सी परिभाषा थी वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाती है। असल बात तो ये है कि किसी बात को सच होने के लिए सिर्फ किसी बड़े आदमी का कह देना काफी नहीं होता, उसके लिए सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इन्हें पहचाने कैसे? चलिए एक टूल किट तैयार करते हैं। हम 7 सबसे कॉमन लॉजिकल फैलेसीज पर एक नजर डालेंगे। इन्हें फिलॉसफी की भाषा में तर्क दोष भी कहा जाता है। सबसे पहला है अपील टू पॉपुलैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को मानते हैं तो वो सच ही होगी। जैसे कोई कहे, अरे लाखों लोग इस पर यकीन करते हैं तो ये तो सच होना ही चाहिए। पर जरा सोचिए, एक वक्त था जब पूरी दुनिया मानती थी कि धरती चपटी है। क्या वो सच था? नहीं ना। मतलब सच्चाई का फैसला भीड़ या वोटों से नहीं होता। दूसरा है एड होमिनम, यानी व्यक्ति पर हमला। इसमें होता क्या है कि लोग तर्क का जवाब तर्क से नहीं देते, बल्कि तर्क देने वाले इंसान पर ही हमला कर देते हैं, उसके कैरेक्टर पर, उसकी पढ़ाई लिखाई पर। जैसे कोई कहे, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम्हारी बात में क्या दम होगा। ये असल में मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तीसरा है झूठी दुविधा या फॉल्स डायलेमा। ये एक बड़ी मजेदार चाल है। इसमें किसी भी मुश्किल मुद्दे को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उसके सिर्फ 2 ही पहलू हैं, या तो ये या वो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। लेकिन असल दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती ना। अक्सर तीसरा, चौथा या 5वां रास्ता भी होता है। चौथा, अपील टू फियर, यानी डर का इस्तेमाल। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब ये कोई लॉजिक तो है नहीं, ये तो सीधी सीधी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। किसी को डराकर अपनी बात मनवाना किसी भी अच्छी बहस की निशानी नहीं है। 5वां है अपील टू ट्रेडिशन, यानी परंपरा की दुहाई देना। ये तरीका सही है क्योंकि हमारे पुरखे हमेशा से यही करते आए हैं। देखिए, परंपराओं की अपनी जगह है, उनका सम्मान है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज बहुत पुरानी है वो अपने आप सही नहीं हो जाती। ये सोचना कि जो हमेशा से होता आया है बस वही सही है, ये भी एक बहुत बड़ा तार्किक भ्रम है। छठा है फॉल्स कॉज, यानी झूठा कारण मानना। उदाहरण देखिए, मैंने ये लकी चार्म पहना और मेरी टीम जीत गई, इसका मतलब इसी चार्म ने जीत दिलाई। इसे कहते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन में कंफ्यूज हो जाना। बस इसलिए कि कोई एक घटना दूसरे के बाद हुई, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहली घटना की वजह से ही दूसरी हुई। और हमारा 7वां और आखिरी है अपील टू इमोशन, भावनाओं का इस्तेमाल। यहाँ लॉजिक और फैक्ट्स को साइड में रखकर इमोशन से खेला जाता है। अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको अपने देश से प्यार नहीं है। ये बातें सुनने में बहुत असरदार लगती हैं, लेकिन याद रखिए, भावनाएं कभी भी सबूतों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ठीक है, हमने ये 7 भ्रम देख लिए, पर बड़ा सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्यों मायने रखता है ये सब? सच कहूं तो ये अपनी सोच को मजबूत बनाने के बारे में है। ये एक तरह का मेंटल एम्पावरमेंट है। सोच कर देखिए, जब हम इन तर्कों को पहचानना सीख जाते हैं तो हमें कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हमारी अपनी बातों में, हमारी बहसों में वजन आ जाता है। हम फैक्ट और फिक्शन के बीच, मतलब सच और झूठ के बीच ज्यादा आसानी से फर्क कर पाते हैं, और यही तो विज्ञान और दर्शन की समझ की नींव है। असल में दुनिया में इतने सारे झगड़े और विवाद इसीलिए तो हैं क्योंकि अक्सर लोग एक दूसरे के तर्कों में छुपी इन गलतियों को पहचान ही नहीं पाते। इन फ्लॉड लॉजिक को पहचानना आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जीने के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है।
अच्छा, अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स बहस करते आए हैं। और सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा विश्वास है जो समाज को ज्यादा नैतिक, ज्यादा स्थिर बनाता है, तो क्या वो विश्वास उपयोगी माना जा सकता है, भले ही वो झूठा क्यों ना हो? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये सच्चाई, विश्वास और समाज के लिए क्या उपयोगी है, इसके रिश्ते पर एक नई रोशनी डालता है।